हेलो फ्रेंड्स, माय गार्डन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाम की एक बहुत खूबसूरत वैरायटी के बारे में, एरिका पाम। कहा जाता है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैरायटी अमंग ऑल द पाम्स। ये देखिए, दिस इज एरिका पाम। लश ग्रीन जो इसकी लीव्स हैं, दे गिव इमेंस ब्यूटी टू योर गार्डन। इसको हम गोल्डन केन पाम भी बोलते हैं, बटरफ्लाई पाम के नाम से भी इसको कहीं कहीं पे जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसकी खासियत ये है कि जितना खूबसूरत ये है उतना ही इसका बेनिफिट जो है वो ये है कि ये जो है ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है। सो यू कैन कीप इट इनसाइड ऑल्सो। ये इंडोर एज वेल एज आउटडोर दोनों ही तरीके से आप इसको रख सकते हैं। जब हम इसको इंडोर रखते हैं फ्रेंड्स या आउटडोर रखते हैं, कैसे भी हम इसे रखें, लेकिन इसके लिए हमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वही सारी बातें आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहली बात, जब हम इसको इंडोर में रखते हैं फ्रेंड्स, तो हमें ध्यान रखना है कि इसको एक इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसे एकदम डार्क में रखें। आपको कहीं ना कहीं इसे विंडो के पास रखना चाहिए या जहाँ पे फिल्टर्ड लाइट आए वहाँ रखिए, तो उससे ये अच्छा ग्रो करेगा। अगर आप इसे फुल डार्क में रखेंगे तो ये मर जाएगा धीरे धीरे। बाहर भी अगर आप आउटडोर में इसे रखते हैं फ्रेंड्स, तो इसके लिए आप ध्यान रखिए कि इसको इनडायरेक्ट लाइट में रखिए, जहाँ पे सुबह की 2-3 घंटे की लाइट आए, लेकिन पूरा ब्राइट सनलाइट में आप इसे रखेंगे तो इसकी लीव्स धीरे धीरे येलो होके ये मरता ही जाएगा। इस प्लांट के लिए फ्रेंड्स एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इसको ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे। पानी दीजिए, लेकिन पानी देने के लिए आप पहले देख लीजिए कि इसकी जो मिट्टी है वो ऊपर से थोड़ा सा ड्राई हो जाए। आप एक फिंगर उसके अंदर डाल के भी देख सकते हैं। जब आपकी 2-3 सेंटीमीटर की जो मिट्टी है वो बिल्कुल सूखी हो, तभी आप इसको पानी दीजिए। अदरवाइज़ आप इसमें पानी बिल्कुल ना दीजिए। ओवर वाटरिंग से होता क्या है कि इसकी जो रूट्स हैं वो धीरे धीरे उनमें फंगस लग जाती है या वो गल जाती हैं और आपका प्लांट जो है वो मर जाता है। वाटरिंग के बाद फ्रेंड्स बात करते हैं हम इसकी मिट्टी की। जब भी हम इसको लेके आते हैं नर्सरी से, तो उसको लगाने के लिए हमें इसमें 40% गार्डन सॉइल, 40% सैंड एंड 20% हम इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल देते हैं। उसके बाद आप इसे लगाइए और फिर इनडायरेक्ट सनलाइट में इसे रखिए। इसकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत स्लो होती है, लेकिन एक बार लगाने के बाद आपको इसको कोई बहुत ज़्यादा केयर मत करिए। बस आप इसकी ओवर वाटरिंग मत करिए, लाइट का ध्यान रखिए। अच्छा, तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका, जो हम कंपोस्टिंग करते हैं, इसको महीने में एक बार आप फर्टिलाइज ज़रूर करिए। फर्टिलाइजेशन के लिए फ्रेंड्स इसको नाइट्रोजन एंड पोटेशियम, ये पोटाश दोनों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आप या तो इसमें एप्सम सॉल्ट दे सकते हैं या NPK दे सकते हैं। एक सबसे सादा सा तरीका है कि आप थोड़ा सा DAP लीजिए, 4-6 दाने लीजिए और इसको इसकी मिट्टी में 3-4 दानों को यहाँ 2-3 जगह दबा दीजिए। तो इससे होता क्या है कि स्लो रिलीज़ इसमें जो है वो आपके कंपोस्ट का होता रहता है। फ्रेंड्स, इस सब के बाद एक इसमें कॉमन प्रॉब्लम होती है, वो होती है स्पाइडर माइट्स की। स्पाइडर माइट्स अगर आपके एक बार लग जाते हैं तो उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि 3-4 ड्रॉप्स आप शैम्पू की लीजिए और उसको वाटर में डाल के उसका स्प्रे करिए, या नीम ऑयल का स्प्रे से भी स्पाइडर माइट्स को आप ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद एक जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है एरिका पाम की, वो ये है कि अधिकतर व्यूअर्स पूछते हैं कि इसके जो लीव्स हैं वो ब्राउन हो गए हैं। उनका हम क्या उसका रीज़न है और कैसे उसे दूर कर सकते हैं? तो अगर इसके लीव्स धीरे धीरे ब्राउन होते जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि इसमें ओवर वाटरिंग तो नहीं हो रही है। उसके बाद ये देखिए कि आपने इसको लाइट में तो नहीं रखा हुआ है। अगर आप फुल सनलाइट में इसे रख देते हैं तो भी इसकी लीव्स धीरे धीरे पीली पड़ने लग जाती हैं। तो इसे आप इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए, कम वाटरिंग कीजिए, ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। और इन कुछ बातों का ध्यान जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए उनका आप ध्यान रखते हैं, तो आप बहुत ही खूबसूरत ग्रोथ अपने एरिका पाम की रख सकते हैं और अपने गार्डन में या घर पे इसकी ब्यूटी का आनंद ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना वीडियो कंक्लूड करती हूँ। बाय बाय।